हेलो गाइज, आप लोग सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज फिर हम चल दिए हैं कांवड़ियों की सेवा करने के लिए, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि हम हर साल कांवड़ में भोले भक्तों की दवाई की सेवा करते हैं। तो हर वर्ष की तरह हम चल दिए हैं कांवड़ियों की सेवा के लिए, जो कि 21 वर्ष हो चुके हैं। 21 वर्षों से हम कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। तो अब हम चल दिए हैं हरिद्वार। जय भोलेनाथ की, बम बम भोले। तो गाइज हमने पकड़ा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो आप देख सकते हैं कि हम एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं, धीरे 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 हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हम चाय पीने के लिए एक होटल पर रुकेंगे। तो गाइज हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे, और अब हम आगे के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने वृक्ष पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ और पौधे मनमोहक। और अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो अब हम प्रॉपर ही हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। और ये बारिश हो रही थी, कीचड़ भी हो रही है, और दुकान वुकान भी सज रही हैं। सब भोले जा रहे हैं, आ रहे हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है। में तो अब हरिद्वार में आकर के कितने सुंदर सुंदर शिव जी महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें कंधा पे ले जा रहे हैं ये लोग। ये भक्त लोग कंधा पे ले जाएंगे ना। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा करनाल से ये भाई। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं प्रॉपरी हर की पैड़ी पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, और भक्त जगह जगह के अपनी कावड़ उठाने के लिए आ रहे हैं, और कुछ जा रहे हैं अपनी कावड़ उठा करके। और ये गंगा मैया में बहुत शुद्ध जल आ रहा है, और ये भक्त अपनी कावड़ को सजा रहे हैं। और हम भी अब थोड़ी देर में गंगा में स्नान करने के बाद में चलते हैं कावड़ियों की सेवा के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भक्तों का नज़ारा लेते हुए आपको हर की पौड़ी पर सबको, कावड़ियों को, भक्तों को दिखाते हुए तो गाइज यहाँ पर बहुत ही तेज जल की धारा है, और गंगे माँ में बहुत साफ और सुंदर जल आ रहा है। तो हम इसमें गंगे मैया में स्नान कर रहे हैं। गंगा माँ के किनारे पर बैठ करके थोड़ा सा एक रुद्राक्ष की माला के 108 नाम भगवान के शिव के ले रहे हैं, क्योंकि भगवान स्नान करने के बाद में पूजा अर्चना भगवान की ज़रूर करनी चाहिए। तो गाजी यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद अपने पितरों को गंगा स्नान के बाद में ज़रूर ही अपने पितरों को जल देना चाहिए, ताकि हमारे पितर हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि और बनाए रखें और हमें आशीर्वाद देते रहें।
तो गाइज यहाँ पर शिव के भक्तों के लिए स्टीमर भी चला रखा है, क्योंकि भक्तों को सुरक्षा के लिए ये स्टीमर चलाया हुआ है, क्योंकि किसी भक्त को अनहोनी ना हो जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सरकार ने कितना सुंदर और बढ़िया काम किया है। जो भोले के भक्त यहाँ कावड़ लेने के लिए आए हैं और स्नान कर रहे हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी भी रखी जा रही है, कौन भोला क्या कर रहा है और कितना खुशी का माहौल है। और भोले के भक्त इतने खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जब उनके ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है तो भोले भंडारी, भोले के भक्त इतने झूम रहे हैं और बम बम के जयकारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब फूलों की वर्षा होती है और सरकार कोई फूलों की वर्षा कराती है तो भोले के भक्त बहुत ही खुश होते हैं। इस तरह के जो हमारी पवित्र गंगा मैया हैं, उसमें इस तरह से फूलों की वर्षा भोले के भक्तों पर कराई गई थी। आप देख सकते हैं कि गुलाब के फूल हैं तो कहीं कम गेंदे के फूल हैं। इस तरह से भोले के भक्तों पर वर्षा हो रही थी। जय भोले की। जय भोलेनाथ की। तो गाइज अब हम चल दिए हैं गंगा स्नान के बाद अपनी यात्रा में सेवा के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि भक्तों ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कावड़ लेकर के जा रहे हैं सजाइए। तो इस कावड़ में देशभक्ति झलक रही है। गाइज अब हम अपनी सेवा में लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कि भोले के भक्तों की सेवा, दवाई, पट्टी और इतनी धूप पड़ रही है कि भोले अपनी मस्ती में भोले का नाम लेते हुए, जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा में
तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कावड़ जा रही है और हम अपने प्यारे से भोले के भक्तों की सेवा में लग रहे हैं। और धूप तो इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि हम इसी तरह से हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली तक भोले के भक्तों की जगह जगह बैठ कर के सेवा करते हैं। किसी किसी भोले को तो इतने घाव होते हैं, इतने छाले पड़ जाते हैं कि हमें भी अच्छा लगता है कि भोले की भक्तों की सेवा हम इसी तरह से करते रहें और ऐसी ही मस्ती में गाते बजाते नाचते कूदते भोले चलते जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हम धूप में बैठ कर के रोड पर 21 सालों से सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं कि पैर में इतने ज़्यादा घाव, इतने ज़्यादा छाले हैं कि हम उन पर पट्टी बांध रहे हैं। और जिस भोले को बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको हम दवाई भी देते हैं। और ऐसी ऐसी कावड़ भोले के जो भक्त हैं इतने लीटर जल, 101 लीटर जल, 200 लीटर जल इस तरह से मतलब कलशों में भर करके लेके आते हैं भोले के भक्त। और फिर वो नंगे, कोई कोई तो भक्त नंगे पैर से चलता है तो इतना ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं उनके पैरों में कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं भोले के भक्तों को इसी तरह से हम उनकी सेवा करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, वो तो भगवान भोलेनाथ कराते हैं। हमारे तो अपने सांस भी नहीं होते हैं अपनी मर्जी के, सब भोलेनाथ की कृपा होती है। हमारा अपना कुछ नहीं है, सब भोलेनाथ का है। तो इसी तरह से हम भोले के भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है और हमें अच्छा भी लगता है कि हम भोले के भक्तों की इसी तरह से सेवा करते रहें और भोले हमसे इसी तरह की सेवा कराता रहे। अब इस टाइम जो टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं इस टाइम, और इतनी चिलचिलाती धूप है कि सारे भोले इस तरह से तड़फ रहे हैं, इस तरह से फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि वो उनकी अपनी भोले की मस्ती होती है। भोले का अपना एक आशीर्वाद हो रहता है कि उन अपने भक्तों के ऊपर कि जो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि भोले की कावड़ और कितने कितने बड़े कलश लेकर के जा रहे हैं भोले के भक्त। दोपहरी में भी यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हैं और इतनी गर्मी है और इतना सब भोलों के इतने पैर जल रहे थे कि कह रहे थे कि जो नीली दवाई होती है वो मैम है क्या, नहीं है। मैं बोली भाई वो तो नहीं है नीली दवाई तो, मगर आपको मैं पट्टी बांध देती हूँ या मतलब और पेन किलर ले सकते हो। तो भोले सारे पेन किलर ले रहे हैं, जिनको पट्टी की ज़रूरत है, बैंडेड की ज़रूरत है, वो सब भोले बैंडेड ले रहे हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं कि ये जो तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी सुंदर झांकियाँ, 9 देवियों की झांकी लेकर के आ रहे हैं कुछ भक्त। कितनी सुंदर झांकी कावड़ है और हनुमान जी पहरा दे रहे हैं 9 देवियों का। और आप देख सकते हैं कि 9 देवियों की ये
झांकी है। उसके बाद में भोले के भक्तों को दवाई की इतनी आवश्यकता थी कि मुझे अपनी चुन्नी से अपनी बाजू बांध करके लपेट करके दवाई दे रही थी, क्योंकि धूप इतनी भयंकर थी कि हमारे मुंह बाजू सारे जल चुके थे धूप में। तो इस वजह से अपनी सेफ्टी के हिसाब से हमें ये काम करना पड़ता है। और कितनी सुंदर झांकी है गाइज, आप देख सकते हो कितना मनमोहक दृश्य है ये। ऐसी ऐसी कावड़ लेकर के आते हैं भोले के भक्त, और कम से कम 1000 रुपये से लेकर के और 10 लाख तक की, 20 लाख तक की कावड़ होती हैं, जो कि मैं आपको दिखाती रहूँगी। कभी हम सेवा करते हुए आपको दिखाते रहेंगे, कभी झांकियाँ आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर भोले के भक्त कावड़ लेकर के आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर हमसे 2-3 भोलों ने पूछा कि आपके पास क्या वो बैंडेड है जो जिससे मतलब प्लास्टर होता है, प्लास्टर वाली बैंडेड, क्योंकि इस प्लास्टर वाली बैंडेड की बिल्कुल भी हम लोगों को नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज होती तो हम ज़रूर वो प्लास्टर वाली बैंडेड लेकर के जाते। तो कई भोले के भक्तों ने पूछा, तो हमें मने करते हुए बड़ा कष्ट हो रहा था। तो मैंने साहब से पूछा मतलब कि आगे अगर कोई मेडिकल स्टोर पर इस तरह की बैंडेड या इस तरह का प्लास्टर मिलता है तो हम ले लेते हैं। तो हम ये कह कर के हटे ही थे। उसी टाइम पर भगवान ने, ना जाने भगवान का भोले का भक्त कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, हमें कुछ पता नहीं है। तो उसने बोला हमसे कि क्या आपको प्लास्टर वाली बैंडेड चाहिए क्या? मैं बोली हाँ भैया वो बिल्कुल चाहिए, मगर हमारे पास तो वो है ही नहीं। कई भोले के भक्त हैं कि जो पूछ रहे हैं कि प्लास्टर वाली बैंडेड हमें चाहिए, तो हमारे पास वो नहीं है। तो उसने, वो कहाँ से आया हमें नहीं मालूम, काली पन्नी में से उसने निकाल करके बैंडेड दी और हमारे पास। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अपना मुझे नंबर शेयर कर दो। तो हो सकता है कि उसका नंबर भी मुझे भाई का मिल जाए या नहीं मिले, मुझे नहीं पता। आगे अगर किसी वीडियो में वो भाई मुझे दिखाई देगा तो, या उसका नंबर मुझे दिखाई देगा तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। और क्योंकि भोला कहाँ पर किस रूप में मिल जाता है कोई पता नहीं होता है। तो ये झिलमिल की ही कावड़ है। और देखो इस तरह से ये लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ उनकी मम्मा कावड़ को लेकर के आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है कि आप भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है। और दोनों लड़कियाँ ये जुड़वा बहनें हैं दोनों, कि जो कावड़ लेकर के आ रही हैं। इनकी हट है, हमें यहाँ से निकलते ही ताला लग चुका है, तो सिर्फ ये हमारे लिए खुलता है और किसी के लिए नहीं खुलता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली साल, और ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ हाँ, बीच में आते हैं। तो गाइस हम चौधरी होटल पे हमने 2 दिन रुक करके कावड़ियों की सेवा की थी, और अब वहाँ से निकल करके हम आगे आ गए हैं। कौन सा गांव था वो? दादरी गांव। दादरी गांव में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और फ्रेंड बन चुकी हैं। तो हम 2 दिन वहाँ रह करके हमने सेवा की है भोले के भक्तों की, और उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया था। और इतनी बारिश हो रही थी जिसका कुछ हद नहीं। बारिश धीरे धीरे बारिश हो रही थी। मगर जहाँ हम दादरी गांव में रुके थे वहाँ पर उन भाई ने, वो मुझे बहन बोलते हैं और मैं उनको भाई बोलती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक छतरी दी कि दीदी आप ये छतरी लगा करके और कावड़ियों की आप सेवा करें। तो मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे भाई मुझे हर जगह मिलते रहें और इस तरह की सेवा का मौका हमें देते रहें। तो आप देख सकते हैं कि कावड़िया कितने कष्ट में हैं। और 2-3 जगह तो मैंने ऐसे बहुत बड़े ऑपरेशन की तरह
उनके छाले काटे और ग्लव्स पहन करके, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा साधन तो होता नहीं, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि जो हम की सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें गर्म करके और उन्हें बॉईल करके हम कर सकें। तो हम उनसे यही कहते थे, भाई छाले मत कटवाओ, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं। तो भाई आप पट्टी इस तरह से ही करवा लो, ऐसे ही बैंडेड लगवा लो, और आप चलते चलते ही वो अगर छाले फूट जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम उनको यही समझाते रहते हैं, मगर कोई इस तरह से भोले होता है कि बहन जी हमें तो आप ये छाला काट ही दो। तो फिर मैंने बड़ा जी अपना कैड़ा करके और ये भाई का छाला मैंने काटा, और इतना उसमें से पानी निकला, ब्लड निकला कि मैं बैठ करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वो आँख बंद करके और पट्टी लगा करके, कॉटन लगा करके वो मैंने छाला फोड़ा। फिर उनको मैंने बैंडेड लगाई और फिर मैंने उनका पट्टी बांधी। तो कहने लगे बहन जी बहुत रिलैक्स मिल रहा है हमें, इस तरह से आप अगर काम करते हैं तो भगवान आप वो इतने भोले हमें दुआ देते हैं कि भगवान की दुआ हमें कहाँ मिल जाए हमें पता नहीं है, और भगवान हमें कहाँ मिल जाए वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी श्रद्धा से ये अपनी सेवा देने की कोशिश करते हैं भोले के भक्तों को। और हमारी इच्छा भी होती है कि हम भोले के भक्तों को अपनी इसी तरह से सेवा देते रहें और भोलों की हम सेवा करते रहें। हमारी तो खैर औकात ही कुछ नहीं है, ये सब भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है कि इस तरह की हम सेवा कर सकें। हम तो क्या हैं, हमारा तो अपना कुछ नहीं है, सब उसकी ही जिस तरह से मतलब भगवान हमारा माइंड करता है, भगवान की ही दुआ होती है, भगवान की ही आशीर्वाद होता है, भगवान का ही फल मिलता है, और भगवान ही हमें ऐसा माइंड कर देते हैं कि तुम्हें वहाँ पर उस तरह से भोलों की सेवा करनी है, तो हम उस तरह से सेवा कर देते हैं। और हमारी तो औकात ही क्या है सेवा करने की, भगवान कराते हैं तो हम कर देते हैं। और देखो कि भोले की कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही हैं, कितने सुंदर सुंदर भगवान के भोले के भक्त इतनी बड़ी बड़ी कावड़ लेकर के जाते हैं, कितने बड़े बड़े कलश उठाते हैं। और जो भक्त पैदल चलते हैं तो उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कष्ट में जा रहे हैं, और अपनी अपनी श्रद्धा से सब जल लेकर के अपने अपने भोले पर चढ़ाते हैं से भक्त। देखो कितनी बड़ी छोटी छोटी कैनों में कम से कम 2000 कैने हैं जो इस भोले ने अपने गले में लटका रखी हैं, और हमें भी इस भोले का सौभाग्य मिला है कि हम इसको बैंड लगा दें या पट्टी कर दें। उसका हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उस भोले का, उस शिव का, अपने पितरों का, कि जो हमें इस तरह से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देखो मेरी तो औकात ही क्या है, मेरे हस्बैंड देखो इस हालत में भी सब भोलों को इस तरह से दवाइयाँ दे रहे हैं, सब भोलों को समझा रहे हैं कि इस बुखार आ जाता है तो ये वाली दवाई ले लीजिए, किसी के दर्द हो रहा है तो ये वाली दवाई ले लीजिए। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में मेरे हस्बैंड सेवा कर रहे हैं। तो गाइज आपको मालूम है कि मैं 7 साल से मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो चुका था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो मैं घबराई नहीं, क्योंकि जो भोले की इच्छा होती है, जो भगवान की इच्छा होती है वो होता है। मगर हमने अपना जुनून नहीं छोड़ा, जो हमें सेवा करनी है हम करेंगे ही, क्योंकि हमारी अपनी कोई इच्छा तो हमारी हो। तो ये बच्चा हरिद्वार से कावड़ लेकर के आया। तुम्हारी कितनी साल उम्र है बेटा? 8 साल उम्र है। कावड़ लेके आए हो? कहाँ है आपकी कावड़? जल लेके आए हो ना? अरे वाह। तो कितना जल लेके आए हो मालूम है आपको? छोटे 2 लीटर 1 लीटर जल लेके आए हो। कहाँ जाओगे?
नंगला मेरठ। अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया। तो इस भोले के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, ताली बज जाए, और इस भोले के लिए हम देते हैं बिस्किट। ये लो बिस्किट, रोटी रखी है वो भी ले लो। तो गाइज हम सेवा करने के बाद यहाँ कौन सा दादरी में रुके हुए, तो हमारी बहनें इतनी मुझे छोड़ने के लिए आई थी। जब हम दिल्ली के लिए चले थे तो सारी बहनें वहाँ दादरी की, उनकी बुआ, उनकी बेटी, उनकी मिसेज, उनकी बहनें सारी मुझे छोड़ने के लिए गाड़ी तक आईं। तो गाइज ऐसा ही हमारा प्यार, स्नेह और दुलार सबके साथ रहा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ शिव मंदिर में मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर के जल चढ़ाया है और अपने भगवान का आशीर्वाद लिया है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ, जय भोले।